ये सब क्या है नोमी भाई? आपने तो कहा था कि बैंक के प्रोसेस में टाइम लगता है, और इस बीच आपने मकान भी बेच दिया, और तो और पेमेंट भी। नहीं बना बैंक से काम, जवाब दे दिया है उन्होंने। अब जो रास्ता हमें दिखाई दिया वही किया ना हमने। लेकिन आपने मुझसे छुपाया क्यों? कम से कम मुझसे एक बार बात तो कर लेते। क्या बात करता मैं तुमसे? हर वक्त तो बदगुमान रहती हो तुम मुझसे। गुल, मैं तुमसे कुछ भी कह लेता ना, तुमने उसका गलत मतलब ही निकालना था। तो क्या कहता? तो फिर इसका क्या मतलब लूं मैं? तुम्हारे जो दिल में आए वो मतलब समझो। ये घर बेचकर हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ किराया कम हो, घर का खर्चा कम हो, क्योंकि इस घर में अब हमारा गुजारा नहीं होता। अच्छा, तो फिर मैं और अम्मा कहाँ जाएंगे? देखो, अम्मा तो हमारे साथ जाएंगी, और जहां तक रही तुम्हारी बात, तुम जाओगी वापस अपने घर। कुल, अब बहुत हो गया, बहुत बिठा लिया मैंने तुम्हें यहां पे। अब मैं तुम्हें मजीद यहां पे नहीं रख सकता, और अगर इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करनी पड़ी ना गुल, तो मैं करूंगा, क्योंकि इसके अलावा तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इस खानदान के वकार को, इस खानदान की इज्जत को मजाक बना के रख दिया तुमने। जरा जाओ बाहर, जाओ बाहर और जाके सुनो कि लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में, क्या सुनना पड़ता है मुझे, क्या क्या झेलना पड़ता है मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या सुना ये मैंने? अम्मी को साथ लेकर जाएंगे? खबरदार, मना किया ना आपको। अरे बेगम, बेगम समझने की कोशिश करो, उससे कहना जरूरी था, उसे ये समझाने के लिए कि उसकी इस घर में अब कोई जगह नहीं निकलती। इसलिए अम्मा को ना सहारा बना के इस घर में मुस्तकिल तौर पे रहने का ख्वाब छोड़ दे, वो निकाल दे अपने जहन से। तुमसे मैंने कहा था कि इसको संभाल के रखो कहीं सही जगह। अब देख लो अपनी लापरवाही का नतीजा, करवा दी ना बदमज़गी। ये पकड़ो, ये लेके जाओ, संभालो उसे। खबरदार, जो मुझसे इस लहजे में बात की आपने, खुद संभाल लें।